एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज मानव सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹2970 ईच, गेनिंग 10% ऑन वन एंड लॉसिंग 10% ऑन द अदर। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मानव है, उसने क्या किया है, दो वॉच जो है वो बेची है और हर एक मतलब एक वॉच जो उसने सोल्ड की है वो 2970 की है। दूसरी वॉच भी उसने 2970 की सोल्ड की है। अब उसे जो फर्स्ट वाली वॉच पर 10% का प्रॉफिट हुआ है और जो सेकंड वाली वॉच है उस पर क्या हुआ है, उसे 10% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है कि उसे गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब उसने कितने रुपीस की वो वॉच जो है वो बेची है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच, तो फर्स्ट वॉच के लिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹2970 दिया हुआ है। ओके, एंड फर्स्ट वॉच पर क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वॉच पर क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ कि मतलब उसने खरीदी कितनी थी, उसने कितने की खरीदी थी, तो निकालते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं फर्स्ट वॉच का। तो फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में, और गेन हो रहा है तो 100 प्लस में गेन परसेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है सीपी का। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एसपी हमें गिवन है, दैट इज 2970 एंड इंटू 100 अपॉन में 100 एंड प्लस में गेन कितना हो रहा है, 10% का। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 297000 एंड अपॉन में 100 और 10 को ऐड करेंगे तो 110। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹2700। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया फर्स्ट वाली वॉच का। ओके, अब अगर मैं सेकंड वॉच की बात करती हूँ तो सेकंड वॉच के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, लिखते हैं चलो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड वॉच के लिए भी वही है जो फर्स्ट वॉच के लिए क्या है, ₹2970। ठीक है, एंड सेकंड वॉच पर क्या हो रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं सेकंड वॉच के लिए सीपी निकालती हूँ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए क्या होगा, 100 माइनस के लॉस परसेंट हो जाएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एसपी की वैल्यू देखिए 2970 इंटू 100 अपॉन में 100 एंड लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 90 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करती हूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करती हूँ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, 2700 था, तो यहाँ पे मैंने लिखा। एंड सेकेंड वाली वॉच के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था, 3300 था। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही मैं टोटल एसपी निकाल लेती हूँ, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट वाली वॉच के लिए सेलिंग प्राइस क्या था, 2970 था। सेकेंड वॉच के लिए सेलिंग प्राइस क्या था, 2970 था। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5940 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है या फिर सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है। तो देखो यहाँ पर क्या बड़ा है, हमारे पास सीपी बड़ा है। तो सीपी बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, वो कितने रुपीस का लॉस हुआ है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। लॉस किसके इक्वल होता है, सीपी माइनस के एसपी, यही होता है लॉस, इसके इक्वल ही होता है। तो चलो सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, डेट इज 6000 दिया हुआ है एंड एसपी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 5940 दिया हुआ है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60, मतलब कि 60 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या फाइंड करनी है, लॉस परसेंट फाइंड करनी है। तो लॉस परसेंट का यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी। तो लॉस कितने का हुआ है, अभी हमने
फाइंड किया डेट इज 60 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 60 रुपीज़ का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। एंड CP कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 6000 है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी लिखा था कि कॉस्ट प्राइस 6000 है, मल्टीप्लाई बाय में 100। देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1%। तो लॉस कितने का हुआ है 1% का लॉस हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है रीतू बोट 2 साड़ी फॉर ₹800 ईच। रीतु है उसने 2 साड़ी खरीदी है 800 रुपीज़ की, मतलब कि जो एक साड़ी की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, एंड जो सेकंड वाली साड़ी है उसकी भी जो कॉस्ट है वो 800 रुपीज़ है, ठीक है। सी शोल्ड वन एट अ गेन ऑफ 5%, उसने जो एक साड़ी है उसको 5% की प्रॉफिट पर बेच दिया है, और जो दूसरी थी उस पर दूसरी साड़ी पर उसको 4% का लॉस हो गया है। तो हमें उसका गेन और लॉस परसेंट निकालने कि उसको गेन हुआ है या फिर उसको लॉस हुआ है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन 9 करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे रखा है फर्स्ट वाली साड़ी के लिए, तो फर्स्ट वाली साड़ी के लिए कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे रखा है ₹800 दे रखा है, ठीक है। एंड फर्स्ट वाली पर गेन भी हो रहा है ना, गेन कितना हो रहा है 5% का गेन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है CP प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ओके, तो CP हमारे पास क्या है डेट इज 800, तो 800 प्लस में प्रॉफिट क्या है 5% का। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये हो किस पर रहा है उस साड़ी पर हो रहा है, मतलब 800 पर हो रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 800 भी होगा, ठीक है। अब आप कर लो इसको 800 प्लस में 5, देखो यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, मतलब कि डिवाइडेड में 100 आ जाएगा, एंड इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, एंड 840 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आया, मतलब कि उसने खरीदी कितने की थी 800 की खरीदी थी, और बेच कितने की थी उसने 840 की। ओके, अब हम सेकंड साड़ी की बात करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी हमें कितना दे रखा है ₹800 दे रखा है, ठीक है। एंड सेकंड साड़ी पर हमें लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 4% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस हम कैसे फाइंड करते हैं CP में से माइनस कर देते हैं SP, है ना। तो CP हमें यहाँ पे कितना दे रखा है डेट इज 800 दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस में SP होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लॉस फाइंड नहीं करना है, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी गिवन है 4% का। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वाले में हमने क्या फाइंड किया था SP फाइंड किया, तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है SP ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे SP फाइंड करते हैं, तो SP क्या किसके इक्वल हो जाएगा, से SP की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इस SP को उधर भेज दो, एंड ये इधर यहाँ पे CP है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो माइनस में लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। ओके, तो हमें CP कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया 800 दिया, माइनस की लॉस कितने का हुआ भाई 4% का लॉस हुआ है ना, तो 4%, एंड लॉस हुआ कितने पे है 800 पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ 800 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये जाएगा 800 माइनस के 4% है, तो मतलब कि 4/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 800 माइनस में 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 768, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं टोटल SP फाइंड करते हैं, देन टोटल CP फाइंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं टोटल CP, तो टोटल CP किसके इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्ट वाली साड़ी की कॉस्ट क्या थी 800, सेकेंड वाली साड़ी की कॉस्ट क्या थी 800, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं टोटल SP, तो हमने फर्स्ट वाले का SP जो निकाला था डेट इज कितना निकाला था, देखो 840 निकाला था, एंड सेकेंड वाली का जो SP है वो हमारे पास कितना है 768 आया, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1608 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास SP बड़ा है और CP छोटा है, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस के CP, ठीक है। तो SP जो है वो हमारे पास कितना है 1608, यहाँ पे लिख देंगे 1608, एंड CP जो है वो यहाँ पे हमारे पास कितना है
CP हमारे पास यहाँ पे कितना है 1600 है, तो दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1608 में से 1600 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 8 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ है 8 का हुआ है एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सीपी होगा, सीपी कितना था 1600 था एंड इनटू में कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 8 1 8, 8 2 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5% आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, समृद्धि bought balloons at the rate of 5 balloon 4 rupees 4 and sold them at the rate of 4 balloon 4 rupees 5. Find profit or loss on selling each articles. सॉरी, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि समृद्धि उसने जो है बैलून खरीदे, 5 बैलून्स उसने खरीदे 4 रुपीज़ के, फिर उसने क्या किया 4 बैलून जो है वो 5 रुपीज़ के बेच दिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे 1 बैलून का यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैलून का यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो 1 बैलून की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, देखो 4 बैलून जो है वो 5 रुपीज़ के है, ठीक है। 4 बैलून जो उसने वो 5 के बेच दिए, तो 1 बैलून की कितनी कॉस्ट होगी ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 5 से, क्या आ जाएगा देखो यहाँ से आ जाएगा 0.8, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो ओके, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बैलून, अब उसने एक बैलून बेचे कितने का, इसको भी निकाल लेते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 1.25 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, गेन परसेंट जो है यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है, जो भी हमारे पास एसपी है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीपी एंड डिवाइड कर देंगे सीपी से, वही गेन। आप गेन कैसे निकालते हो, ठीक है, इसको अलग मत समझना। गेन मैं तब आपसे गेन निकलवाती हूँ तो कैसे निकलवाती हूँ कि भाई एसपी में से सीपी माइनस कर दो, तो वही मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। वरना आप इसको अलग से भी कर सकते हो कि एसपी में से पहले सीपी माइनस करके और फिर उसको लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी हमें कितना दिया है, डेट इज 1.25 दिया एंड सीपी हमें यहाँ पे कितना दिया है 0.8 दिया है एंड सीपी कितना दिया है 0.8 दिया एंड मल्टीप्लाई बाय में 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 1.25 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0.45, तो 0.45 0.8 इंटू में हो जाएगा 100। अब इसको कर दोगे आप सोल्व तो कितना आ जाएगा 56.25%, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।